देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत अच्छा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही आधारित है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा है। कह रहे हैं कि साहब, एक आपके पास धागा है, स्ट्रिंग है, और इस धागे की जो लंबाई है वो 1 मीटर की है, और ये आपके पास एक बॉब है, यानी कि एक मास, आपने एक गोला यहाँ पे टांग रखा है। गोले का भी मास दे रखा है, कितना दे रखा है? 0.1 kg, राइट? यस। अब आपने क्या किया कि इस गोले को उठाया, डू 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 करते हुए यहां तक ले आए। डोरी में कुछ नहीं हो काम हुआ, डोरी वैसे ही है, यानी 1 मीटर की थी, इसको यूं खींच के यहाँ ले आए, यानी ये 1 ही मीटर का था। इस पॉइंट पे ले आए, इसको इसको ले आए, जब तक ये हॉरिजॉन्टल ना हो गई। आप जानते ही, सोती सरकार शुरू करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक बेटा, यहां से आपने रिलीज किया, तो देखो जब रिलीज किया है तो इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो। जब कोई चीज ड्रॉप करते हैं या रिलीज करते हैं, लाइक दिस, देखिए इसको रिलीज किया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है। तो आपने कहा जब हमने इसको रिलीज किया है, यहाँ दिख नहीं रहा था आपको, हमने दिखा दिया। बेस लाइन क्या थी आपकी? कह लगे साहब हम ये बेस लाइन है, यहीं से सब हम कैलकुलेट करेंगे, इस बेस लाइन से सारे कैलकुलेशन करेंगे। तो आपने कहा कि सर, इसका मतलब रिलीज किया है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? ये जो इतना हाइट चढ़ गई है, इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि आप कहां से नाप रहे हैं? बेस लाइन से। बेस लाइन से ये 1 मीटर ऊपर चढ़ गए हैं। तो इनिशियली इसके पास जो है वो टोटल जो भी एनर्जी है वो, क्योंकि रिलीज किए हैं तो वेलोसिटी नहीं है, तो जो भी है इस हाइट की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने कहा जो भी बेटा तुम रखे हो वो mgh है, ये पॉइंट है। सन ने जी की वैल्यू क्या बोली है? 9.8 ले लेते हैं। एच आपका 1 मीटर। तो आपने कहा कि सर हमारे पास इनिशियली जो टोटल एनर्जी है वो 0.98 जूल की है। वो कह रहे हैं जब आपने रिलीज किया है और ये वर्टिकल से 0 डिग्री बना रहा है। 0 डिग्री कब बना रहा है बेटा? जब यहाँ आ जाएगा। क्यों? देखो बेटा, वर्टिकल से क्या है? 90 डिग्री है। जब ये घूम के यहाँ आ जाएगा, ये डिग्री कम होना चालू होगा 90 से। ठीक है, एक 30 डिग्री बताया है, सपोज ये 30 डिग्री, और ये कम होता हुआ क्या हो गया? 0 डिग्री। कह लगे जब 0 डिग्री पे आ गया है तो ऐसे सूरते पे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो आपने कहा बेटा बेस लाइन पे आ गए, हाइट जीरो हो गई है, इसका मतलब तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं रही। तो जो भी आपने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, तो आपने कहा कि जब आप वर्टिकल से 0 डिग्री पे आ जाएंगे तो उस समय टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक की होगी। टोटल आपको मालूम है, हाइट आपकी देखिए यहाँ आ गए तभी जीरो बना है, 90 डिग्री था, ओरिएंटल था। जब आप इसको यूं घुमाते हुए लाए हैं, ये यहाँ आते आते क्या हो गया? वर्टिकल से 0 डिग्री हो गया, इस हालात में आ गया, बेस पे आ गया, तो पोटेंशियल हाइट आपकी जीरो हो गई। हाइट आप यहाँ से नापते हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी पूरी हो गई। यानी आप कह सकते हैं कि साहब जब 0 डिग्री बनाओगे वर्टिकल से, यानी कि आप लोएस्ट पॉइंट पे आ जाओगे, तो उस समय जो काइनेटिक एनर्जी होगी 0.98 की होगी। एम आई राइट? अब देखिए, इसमें तो कुछ था ही नहीं। दिक्कत कब आएगी? जब कह रहे हैं कि इसको आपने रिलीज किया और वर्टिकल से, वर्टिकल ये है, वाई एक्सिस को वर्टिकल मानते हैं बेटा, ध्यान रखना, ये वर्टिकल है, वर्टिकल से 30 डिग्री। ये स्पेशल लेक्चर्स उन बच्चों के लिए हैं जो 10th पास करके 11th में आए और फिजिक्स को सीखना चाहते हैं, इसलिए आराम आराम से कहें, चिंता मत कीजिएगा।
सोल्यूशन ना कहेगी कि जल्दी में सोल्यूशन कर दिया, हाँ आराम से। तो बेटा ये यहाँ से रिलीज हुआ, वर्टिकल आपका ये है, वर्टिकल से 30 डिग्री है। अब यहाँ पे आ गए कहीं, यहाँ पे बताइए सरकार काइनेटिक एनर्जी। तो आप समझ गए ना, वर्टिकल का एक्सेल कहाँ नापोगे, यहाँ से नापोगे। तो वर्टिकल से 30 डिग्री काइनेटिक एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगे ये बेस लाइन है, अभी भी भैया तुम बेस लाइन से इतना ऊपर हो कि नहीं हो, इतना ऊपर हो कि नहीं हो, एंड हाँ बेस लाइन से ही आप नापते हैं, बेस लाइन से अभी भी देखिए ये ऊपर है कितना h, तो इसका मतलब इनके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि यहाँ से आने पे कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, एयर रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, तो आप कह रहे कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो इस पॉइंट पे जो कि वर्टिकल से 30 डिग्री पे है, वहां पे भी यही फार्मूला लगेगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल आपको मालूम थी 0 डिग्री पे, तो यहाँ आ गए थे, यहाँ पे पोटेंशियल खत्म हो गई थी, तो आप रंग से कह दिए जितना है वो काइनेटिक है, यहाँ मिल गई। देखिए ये एच है, तो दोस्त अगर ये एच हम निकाल लेंगे तो मेरा काम बन गया, क्योंकि हमको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, एम जी एच मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। और कट्टे से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और हम एच निकाल लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, उसको घटा देंगे तो काइनेटिक मिल जाएगी। क्लियर, यहाँ पर सारा खेल एच का है, सीख लो बेटा, बहुत काम देगा। आपने कहा यहां से यहां तक एल है और ये बिल्कुल सीधा आ रहा है, कोई लोचा नहीं है इसके अंदर, यानी ये भी एल है, ये पूरा पूरा यूं चला रहा है, यानी कहीं भी नहीं है। अगर हम इसको आपको ऐसे दिखाएं, ये देखिए बेटा, ये समझिए ये है, यहाँ बॉब लगा है, ये आप ले गए यहाँ पे, और उसके बाद आप इसको ला रहे हैं वर्टिकल से, ये 30 डिग्री वर्टिकल एक्सिस ये मान ले बेटा, तो ये वर्टिकल से 30 डिग्री, तो देखिए कहीं एल में फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, और ये आपका आके 0 हो गया। क्लियर, तो ये एल कहीं नहीं जा रहा, ये एल उतना ही है जितना ये है, ये इस तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई स्लैक नहीं है। बस आपका निकालना आराम हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो आप कह सकते हैं कि अगर हम इसको सी माने, इसको ए माने, इसको बी माने, तो हम एसी निकाल सकते हैं। एसी निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये जो 1 मीटर में से एसी को घटा देंगे तो एच आ जाएगा। तो आपने कहा हमको एच मालूम है, क्या है, एच इज इक्वल टू एल माइनस कितना घटा दे बेटा, एसी। ठीक, काम बन गया। आपने कहा एसी घटाना है, एसी निकालना। अगर इस डायग्राम में देखें तो ये बेटा बेस हो गया और ये आपका विकर्ण या हाइपोटेन्यूज हो गया, ऑब्वियसली ये आपकी परपेंडिकुलर होगी। तो आपने कहा सर हमको मालूम है एसी निकालना, एसी अपॉन बीसी यानी एल जो कि आपका 1 मीटर का है, और जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कॉस 30 डिग्री। दिख रहा है बेटा, बस काम बन गया। इसका मतलब है H बराबर L माइनस L cos 30 डिग्री। तो H भी निकल आया आपका, एम राइट। तो आपने कहा सर जो हमारा H है वो 1 मीटर की लेंथ है, तो L आपका क्या था बेटा, 1 मीटर का था, यहां से लेके यहां तक, और वही ये यहां भी रहा, तो 1 इंटू cos 30 बराबर √3/2। बस काम बन गया। आपने कहा सर इसको कैलकुलेट ही कर ले, 2 माइनस √3/2। ठीक, आइए देखते हैं यहाँ, इसी से काम चलाइए, आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। m 0.1 है, ये 9.8 है, और h आपको मिल गया इतना। आप कह रहे होंगे क्यों नहीं कैलकुलेट किया, इसलिए क्या कट ही जाएगा। अभी देखिए 0.98 इज इक्वल टू, देखो ये 0.98 हो जाएगा, इसका 1 से गुणा कर लेना, जब यहां लाओगे
0.98 इंटू √3/2 प्लस काइनेटिक एनर्जी। काम बन गया, सॉल्व हो गया। देखो ये है, ये कैंसिल हो गया, तो बेटा आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? एम आई राइट? इस मास को मिटा दें, बहुत देर रह लिए हम लोग के साथ। लीजिए साहब, मास खत्म हो गया। ये एच निकालना सीख लो बेटा, ये बहुत काम की चीज है, आगे भी काम देगी है, आगे के 2 सवालों में। तो ये कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आइए। तो आपने कहा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0.98 √3/2 डिवाइड कर दीजिए, तो आप कह सकते हैं 0.49 इंटू √3 जूल। तो देखिए कितना आसान है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दीजिए। अगर कहीं लॉस नहीं हो रहा है तो हमेशा किसी भी पॉइंट पे पहुंचोगे तो वहां जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो उसके बराबर होगा। बीच में कहीं निकालना है तो ये बेस लाइन पकड़ लेना, वहीं से हाइट पकड़ना। ये नहीं कि ऊपर से लेके यहाँ तक। बहुत से बच्चे हमने देखा क्लास में यहाँ से यहाँ निकालते, सर यहाँ से यहाँ आए तो ये हाइट लो। डोंट बी कंफ्यूज, आप यहाँ पे हैं, यहीं से तो नापे थे इसको, यहीं से आप नापेंगे, यहाँ है 60 होगा तो यहाँ होगा, और कोई होगा 75 डिग्री होगा तो यहाँ पे होगा। राइट? क्लियर? आप तो गलती नहीं करोगे।